वह राग का भाव यहां पर बताया जाएगा। गहरा राग, तीव्र राग, यानी भक्ति में राग की तीव्रता होना बहुत आवश्यक है। उपादेय बुद्धि से भक्ति होती है, हे बुद्धि से कभी भी भक्ति होती ही नहीं है। औपचारिक भक्ति कभी नहीं होती है, भक्ति कभी ऊपर ऊपर से नहीं होती है। कई लोग ये कहते हुए पाए जाएंगे, यदि हम राग के भाव से भक्ति करेंगे तो वह भी अच्छा नहीं है ना। जबकि मोक्ष मार्ग में तो राग को भी छोड़ना पड़ता है, द्वेष को भी छोड़ना पड़ता है। राग से पुण्य बंधेगा, पुण्य भी संसार का कारण है। द्वेष से पाप बनता है, पाप तो संसार का कारण है ही। तो संसार से ऊपर उठने के लिए, भगवान जैसा बनने के लिए पुण्य और पाप दोनों छोड़ना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों बेड़ियां हैं, और बेड़ी चाहे लोहे की हो अथवा सोने की, बेड़ी तो बेड़ी होती है, वो बांध करके रखेगी, रोक करके रखेगी, है ना। ऐसा उपदेश सुना है ना, सुना होगा कई लोगों के मुख से। तो वो यह उपदेश देते हैं, इसलिए प्रभु की भक्ति जो है उपादेय बुद्धि से नहीं करना चाहिए, हे बुद्धि से करना चाहिए, ऊपर ऊपर करना चाहिए। बोले ज्यादा राग नहीं है, बोले राग तो संसार का कारण है। एक बहुत अच्छा संस्मरण आपको सुनाते हैं। पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने सुनाया था, जब महाराज श्री की क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, कुछ समय ही बीता था। दीक्षा लेने के पश्चात एक निश्चय के विद्वान उनके पास आ गए। पंडित जी थे, ज्ञानी थे। बोले आप लोग जब घर में रहते थे तो किसके अंडर में रहते थे? माता पिता के। किससे प्रेम था आपका? माता पिता से राग, उनसे राग था। अब आप लोगों ने घर बार छोड़ दिया, अब आप किसके अंडर में रहने लगे? अपने गुरु के। आपका राग किससे है? पहले माता पिता की आज्ञा मानते थे, अब गुरु की मानने लगे। पहले माता पिता से जुड़ाव था, अब गुरु से जुड़ाव हो गया। पहले उनसे प्रेम था, अब इनसे प्रेम हो गया। बोले प्रेम और राग छूटा तो नहीं है ना। वहां भी बंधे थे, यहां भी बंधे, दोनों ही जगह बंधन है। वहां भी राग है, तो फिर काय का मोक्ष मार्ग? मोक्ष मार्ग क्या होता है? जहां राग से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, तो उसका नाम मोक्ष मार्ग है। अब राग से बंधे हो तो फिर हुआ क्या? बात तो सही है कि नहीं कि डॉक्टर साहब बताओ, सही बात है कि नहीं? बस व्यक्ति बदल गए। वहां घर में माता पिता थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनसे राग था। पति रहता है, पत्नी रहती है, उनसे राग रहता है। बोले आपने उन्हें हटा करके एक नए व्यक्ति को रख दिया। देखो राग तो राग है। अब ये अच्छा राग और ये बुरा राग है, ये हम उनको चाह रहे हैं तो अच्छे, ये कोई बात थोड़ी होती। हाँ हाँ बोलिए। देखो राग तो खतरनाक है, राग तो अच्छा नहीं होता। हाँ राग का क्या चेंज हो गया? लेकिन राग तो राग ही है, उससे क्या मिलेगा? कैसे कल्याण होगा? कल्याण किससे होता है? जब व्यक्ति राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ जाता है, जब समता भाव पूर्ण रहता है। वीतरागता के पास कहां है? तो आप तो वीतरागी से ही राग करने लगे ना। आप किससे राग करने लगे? हाँ तो बेड़ी है, बांध करके रखेगी, रोक करके रखेगी, वो आजादी नहीं देगी, स्वतंत्रता तो नहीं देगी, फंसा करके रखेगी। नहीं, संसार में तो रोक करके रख रही है कि नहीं? रोक रही है कि नहीं? बांध करके रख रही है कि नहीं? देखो यदि हम राग के एंगल से देखें तो है तो गलत नहीं है? गलत। कहां से ऊपर उठ गए? राग कहां छूटा? पात्र अकेले बदल गया। पहले कोई और था, अब दूसरा पात्र आ गया, उसमें क्या होगा?
मिथ्या मार्ग से नहीं है। राग मोक्ष मार्ग में तो चरित्र की प्रधानता होती, वहां तो मिथ्या से वैसे ऊपर उड़ गया है, श्रद्धान हो गया है, पर राग तो कर रहा है। राग करना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बताओ पहले तो, क्यों राग? हाँ हाँ, तो जब उन विद्वान ने बोला तो बात तो थोड़ी थोड़ी सही लगने लगी। नहीं, भले ही कोई भी विद्वान, उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखो राग तो छूटा नहीं, आप वहां कर रहे थे अब यहां करने लगे, इससे क्या मिला आपको? कुछ मिला तो नहीं जो मिलना चाहिए था। अच्छा बोले घर बार क्यों छोड़ा? घर बार क्यों छोड़ा? राग से ऊपर उठने के लिए छोड़ा, द्वेष से ऊपर उठने के लिए छोड़ा था कि नहीं? कि राग करने के लिए छोड़ दिया? उस दृष्टि से देखा जाए तो वो तो जब आज तो जब चूंकि नए नए दीक्षित हुए थे, बात तो ऐसी लगने लगी हम फंस गए जरूर। नहीं फंस गए? लगने तो लगा कि फंस गए, क्योंकि जो नया नया व्यक्ति होता है जब प्रवेश करता है, ज्ञान नहीं होता है, कोई कुछ समझा दे, तर्क के माध्यम से तो व्यक्ति कुछ भी सिद्ध कर सकता है। तर्क के माध्यम से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हेलो है गलत नहीं? तो आचार्य भगवान के पास जब महाराज जी लोग पहुंचे, बोले पंडित जी ऐसा कह रहे थे और हम भी कंफ्यूज हो गए हैं, उलझन में आ गए हैं, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी घर वालों को छोड़ करके? हाँ, बोले वहां तो कम ही लोगों से राग करता, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है। बोले यहाँ तो बहुत ज्यादा हो गए, मेंबर और बढ़ गए। बोले नहीं है, बहुत बड़ा संघ है, गुरु है, फिर उनके शिष्य है, शिष्य मंडली है, फिर यहाँ तो हमको सबसे राग करना पड़ेगा। तो वहां तो कम लोगों से था और यहाँ ज्यादा हो गया, ये तो और बड़ी उलझन सी हो गई। हो गई कि नहीं उलझन? कि भजन सागर जी हो गई कि नहीं उलझन? हाँ नहीं हुई तो महाराज जी, मगर अशुभ से शुभ की तरफ तो बढ़े। अभी हम अशुभ में थे। तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया, एक बहुत अच्छा दोहे के माध्यम से। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है ना? संध्या की लालिमा सुलाती है, प्रभात की लालिमा जगाती है लालिमा की अपेक्षा दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है। राग, लालिमा मतलब राग, राग की अपेक्षा लालिमा की अपेक्षा दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन संध्या काल की लालिमा सुलाने वाली है, पापों में ले जाने वाली है। गृहस्थ का राग, परिवार का राग, माँ बाप का राग, वह मोह का नाम पाता है। और देव गुरु शास्त्र का राग, वह मोह को नहीं, मोह का नाम नहीं, वह मोह को कम करने का नाम पाता है। उसके माध्यम से अप्रशस्त जो मोह था, विषय कषाय वाला मोह था, वह छूटने वाला राग होता है। जब भी व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में राग करेगा, वह इंद्रियों का, संसार का, शरीर का, भोगों का, धन वैभव का, सामग्री का ही राग रखता है, उसी को लेकर के। लेकिन गुरु से अथवा प्रभु से राग करेगा तो वो पंचेंद्रीय विषयों का नहीं है, है? नहीं, पंचेंद्रीय विषयों का तो नहीं है, वो ऊपर उठाने वाला है। और यदि हम गहराई से जाएं, प्रभु से कभी नहीं चाहना कुछ, है ना? प्रभु से कभी कोई मांग नहीं रखना, प्रभु से कोई डिमांड नहीं रखना, आकांक्षा नहीं रखना। हर संसारी व्यक्ति प्रभु से चाहता है ना? प्रभु से ही चाहता है। जैसे सवेरे बात की थी ना, टॉफी वाली बात, याद है ना? सवेरे की टॉफी वाली बात, बच्चों की छोटी टॉफी, बड़ों की बड़ी टॉफी, फैमिली पैक वाली टॉफी हो जाती, घर मकान वाली टॉफी होती। तो बोले प्रभु से नहीं, प्रभु को चाहो। यदि हम भगवान को ही चाहेंगे तो फिर भगवान से कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बार आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति गया, आचार्य भगवान से पूछता है, क्या हमें भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? लेकिन जब परेशानी आती है तब हिम्मत जवाब दे जाती है और फिर भाव होने लगते कि हम मांग ही लें। तो बोले प्रभु से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? तो आचार्य भगवान ने क्या जवाब दिया जानते हो?
हाँ मांग लेना चाहिए। क्या कहा? मांग लेना चाहिए। मांग ले हम? हाँ मांग ले। ये गलत तो नहीं, इसमें सम्यक दर्शन में दोष तो नहीं लगेगा? हाँ, निकांक्षित अंग में जो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं उसमें एक निकांक्षित अंग आता है। 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए, तो फिर तो दोष हो जाएगा। बोले नहीं, हाँ भगवान से प्रभु के पास जाकर के मांग ले। हाँ बोले मांग ले, लेकिन प्रभु से नहीं मांगना, प्रभु को ही मांग लेना। क्या? प्रभु से नहीं मांगना, प्रभु को ही मांग लेना। और जिसके जीवन में प्रभु आ जाएंगे तो फिर उसको कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि भगवान ही हमारे पास आ गए, भगवान ही हमारे साथ है, तो उसे चिंता करने की आवश्यकता है। तो प्रभु को मांग ले। अच्छा, गुरु से मांगना चाहिए कि गुरु को मांग ले? अब थोड़ी एक गहराई की बात और करते हैं। थोड़ी और गहराई की बात कर ले। प्रभु को भी नहीं मांगो। हाँ, न तो प्रभु से मांगो, न प्रभु को मांगो। न प्रभु से चाहो, न प्रभु को चाहो। न गुरु से चाहो, न गुरु को चाहो। तो फिर क्या करें? गुरु में जो है वो चाहो। प्रभु को नहीं, प्रभु में चाहो। और ऊपर की बात कर रहे हैं, थोड़ी गहराई वाली। पहले हमने क्या कहा, क्या छोड़ा? प्रभु से मांगना छोड़ा। प्रभु से मांगना छोड़ करके हमने प्रभु को मांगना सीख लिया। गुरु से मांगना छोड़ करके गुरु को मांगना सीख लिया। गुरु को चाहने लगे तो कथनचित यहां भी विकल्प हो सकते हैं। देखना, अब वो गुरु से ही ज्यादा आसक्ति करने लगे तो वहां पर भी आर्ध्यान हो सकता है, नहीं हो सकता? विकल्प हो सकता है, गुरु को ही ज्यादा। तो फिर ऊंची बात और करें, गुरु को नहीं, गुरु में जो है वो चाहो। गुरु को नहीं, प्रभु को नहीं, क्योंकि प्रभु हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल क्या है? प्रभु में जो है वो हमारी मंजिल है। जब हम मंगलाचरण करते हैं तत्वासुत उसमें आता है वंदे तद्गुण लब्धये। प्रभु को नमस्कार नहीं किया जा रहा है। क्यों नमस्कार किया जा रहा है? प्रभु को पाने के लिए नमस्कार नहीं किया जा रहा है। समझना, प्रभु में जो गुण हैं उन गुणों को पाने के लिए नमस्कार किया जा रहा है। तो हमें प्रभु को भी नहीं चाहना है, गुरु को भी नहीं चाहना है। गुरु में जो है गुण है उन्हें चाहना है। अच्छा, हम सभी लोग आचार्य भगवान को क्यों चाहते हैं? व्यवहारिकता में कहा जाता है ना, आचार्य भगवान से राग है ना? राग है सबका। तो क्यों राग है आचार्य भगवान से? बताओ। बहुत सुंदर दिखते हैं इस कारण राग है। चमकता हुआ शरीर है इस कारण राग है। हाँ, बहुत सारी उन्होंने दीक्षा दे दी इस कारण राग है। बहुत बड़ा उनका संग है इस कारण राग है। बहुत प्रभावना कर रहे इस कारण राग है। क्यों? बहुत सारा दान दिलवा देते इस कारण राग है। क्या? हमारी समस्याएं समस्याओं की पूर्ति हो जाती है, समाधान मिल जाता है, इस कारण राग है। क्यों चाहते हो आचार्य भगवान को? उनके चारित्र गुण को, उनके चारित्र गुण को सही सही बताना। जो लोग आचार्य भगवान को चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं? सही सही बताना। बिल्कुल उनके गुणों के लिए चाहते हैं। चूंकि आचार्य भगवान के भीतर वो श्रद्धा की परिणति है, आचार्य भगवान के भीतर वो ज्ञान की परिणति है, आचार्य भगवान के भीतर अपने प्रभु के लिए वो समर्पण का भाव है, आचार्य भगवान के भीतर वो चारित्र रूपी गुण मौजूद है, आचार्य भगवान के रूप के भीतर वो समस्त गुण मौजूद हैं, आचार्य भगवान के भीतर वो 36 मूल गुण मौजूद हैं और उन मूल गुणों को बहुत अच्छे से वो पालन करते हैं। इसलिए वो हमारे पूज्य हैं, न कि बहुत सुंदर है इसलिए पूज्य हैं। यदि हम उन्हें चाहने लगेंगे तो बहुत विकल्प भी होने लगा। फिर गुरुजी नहीं मिलेंगे तो रोना धोना शुरू हो जाएगा। गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे हैं तो विकल्प होने लगेगा। और जब हम आचार्य भगवान के गुणों को चाहेंगे तो
गुरु जी हमें दर्शन न भी दें तो गुण तो हमें कभी भी मिल सकते, कहीं भी मिल सकते, फिर कभी विकल्प नहीं उठेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? हमें प्रभु से भी राग नहीं करना है। सुनो अब ध्यान से, प्रभु के भीतर जो गुण है उनसे राग है। यानी ना प्रभु से चाहना, ना प्रभु को चाहना, ना क्या चाहना है, प्रभु में उन्हें चाहना है। कहने में तो आता है, कहने में तो यही आएगा, व्यवहार में तो यही आएगा कि आचार्य भगवान के प्रति, पूज्य पुरुषों के प्रति, क्योंकि भक्ति की परिभाषा यही है। पहले दिन आप लोगों को बताए थे ना, भाव शुद्धि युक्त अनुरागो पूज्य पुरुषेषु इति भक्ति अर्हंत आदिषु गुरु आदिषु। क्या? भाव शुद्धि युक्त अनुराग जहां होता है, कहां, किसके प्रति? अरिहंत प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति। लेकिन उसमें पहला विशेषण क्या जोड़ा है, कंडीशन क्या जोड़ी? भाव शुद्धि युक्त अनुराग। अनुराग होना चाहिए, लेकिन भाव शुद्धि युक्त जो शब्द जुड़ा है, वह भाव शुद्धि शब्द किस लिए जुड़ा है? वो उन अरिहंत भगवान को चाहने के लिए नहीं, बल्कि उनके भीतर रहने वाले गुणों को चाहने के लिए। यदि हम भाव शुद्धि को गौण कर देंगे तो व्यक्ति जो है माँ बाप के राग से छूट करके गुरु से राग करने वाला हो जाएगा। और जब गुरु से राग करने वाला हो जाएगा तो उसे बहुत विकल्प भी होता है। जब आचार्य भगवान आज्ञा नहीं देते हैं, दर्शन के लिए परमिशन नहीं देते हैं, है ना, तो बहुत रोना धोना होता है कि नहीं होता है? सबको होता है। श्री नजरें ही नहीं उठा रहे हैं आशीर्वाद के लिए, हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, हमसे कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, तो कथनचित विकल्प होने की संभावना रहती है। लेकिन जो व्यक्ति गुरु में मौजूद गुणों को चाहेगा, वह हमेशा बहुत उत्कृष्ट साधक माना जाएगा। इस बात को समझना, क्योंकि वह व्यक्ति से नहीं बंधा है, वह व्यक्तित्व से बंधा है। और कल्याण हमारा कभी भी व्यक्ति से नहीं होता है, कल्याण हमारा व्यक्तित्व से होता है। त्व प्रत्यय लग गया है, नहीं त्व प्रत्यय वह गुणों की ओर ले जाने वाला, पर्सन से नहीं होगा, पर्सनैलिटी से होगा। तो जहां वह पर्सनैलिटी मिल जाएगी वहां हमारा कल्याण का भाव हो जाएगा। तो कई बार व्यक्ति अटक भी जाता है। किस में अटक जाता है? प्रभु में अटक जाता है, गुरु में भी अटक जाता है। देखना, थोड़ी बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, हमें गुरु में भी नहीं अटकना है। कई लोगों को हजम भी नहीं होगी हम जो कह रहे हैं, एकदम से समझ में भी नहीं आएगी। गुरु में भी नहीं अटकना है, हमें आचार्य भगवान को नहीं चाहना है। मूल उद्देश्य हमारे क्या है? आचार्य भगवान के गुणों को चाहने वाला। क्योंकि स्वयं तीर्थंकर भगवान ने कहा है, वंदे तदगुण लब्धये। क्योंकि गुणी तो विनाशील होता है, गुण अमर होते हैं। व्यक्ति चला जाएगा, तीर्थंकर भगवान अजर अमर नहीं होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी अजर अमर है। उनके गुण अनंत काल के लिए, गुण अनंत हैं, अनंत काल के लिए हैं। जिस व्यक्ति के भीतर वह गुण पैदा हुए वो व्यक्ति तो नहीं रहेगा, हाँ, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा रहेगा। और जो हमेशा रहेगा वो शाश्वत होता है। और जो शाश्वत होता है उसकी चाह होना चाहिए, क्षणिक की चाह नहीं होना चाहिए। क्षणिक की चाह हमेशा विकल्प पैदा करेगी, इस बात को समझना। क्षणिक की चाह मतलब जो नश्वर है वो हमेशा विकल्प पैदा करेगी, क्योंकि नश्वर का नियम से वियोग होता है ना। नश्वर जो है नियम से छूटने वाला होता है, आज नहीं कल छूटेगा। भगवान महावीर स्वामी वो भी चले गए। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाला होता है वो प्रभु को भी नहीं, प्रभु में चाहने वाला होता है। तो राग कौन सा राग? प्रशस्त राग, भाव शुद्धि युक्त राग, पूज्य पुरुषेषु अरिहंत आदिषु आचार परमेष्टि आदिषु गुणेषु। ऐसा ये परिभाषा किसकी बनाई गई है? भक्ति की परिभाषा बनाई है पूज्यवर आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में। अन्य ग्रंथों में भी भिन्न भिन्न आचार्य परमेष्टि ने लिखी है। तो यहां पर श्लोक नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? राग करना सिखाया जा रहा है।
अब यह भी देखना, न धर्मो धार्मिकैर बिना, न गुणः गुणः गुणी के बिना कभी गुण नहीं हो सकते। तो व्यवहार में क्या दिखेगा कि व्यक्ति गुणी से राग कर रहा है, क्योंकि गुण कहीं अलमारी में रखे हुए डब्बे में रखे हुए थोड़ी मिलेंगे हमें। हाँ? गुण कहाँ मिलेंगे? गुणी के भीतर ही मिलेंगे। तो जहां गुणी होगा वहीं गुण मिलने वाले हैं। तो व्यवहार में क्या दिखेगा कि हम राग कर रहे हैं गुणी से, हम राग कर रहे हैं प्रभु से। कथन में भी यही आएगा कि प्रभु से राग करना है, समझना अंतर। कहने में यही आएगा कि प्रभु को ही चाहना है, कहने में यही आएगा कि गुरु को ही चाहना है, लेकिन मूल चीज क्या है? न प्रभु को न गुरु को। जो प्रभु में है, जो गुरु में है, उसे चाहना है। यदि हम उसमें चाहने लगे तो हमारी चाह सच्ची चाह, वह चाह हमें बहुत ऊपर तक ले जाने वाली है। तो भक्ति हमें बहुत ऊपर तक पहुंचाती है। तो कितने लोगों का राग है भगवान से? आप थोड़ा सा पूछ लें। तीव्र राग चाहिए भक्ति के लिए, छोटा मोटा राग नहीं चाहिए। अब इसमें बताया जाएगा कैसा राग चाहिए 5वें श्लोक में। एक्सट्रीम वाला राग चाहिए, एक्सट्रीम वाला राग। और जो एक्सट्रीम राग होता है उसमें व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे लोक व्यवहार में होता है ना, जब एक दूसरे को व्यक्ति चाहने लगते हैं और नहीं मिलते हैं तो होता है कि नहीं? सुसाइड कर लेते हैं। वो नहीं मिल पाया व्यक्ति जिसे हम चाह रहे थे, वो नहीं मिल पाया तो सुसाइड कर लेते। वो एक्सट्रीम राग होता है। तो व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाने से भी नहीं हिचकता। कौन से कदम से? सुसाइड के कदम से भी नहीं हिचकता। तो मर जाऊंगा और क्या होगा, यदि वो नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगा। होते कि नहीं ऐसे? कई आपने उदाहरण सुने होंगे। पर वो राग संसार के कारण राग है, वो सांसारिक राग है, ये व्यक्ति विशेष का राग है, वो मोह वाला राग है। यहां पे जो राग बताया जा रहा है वो प्रशस्त राग कहा जा रहा है, प्रभु से राग। और वो राग छोटा मोटा नहीं, थोड़ा मोड़ा नहीं, डुलमुल नहीं, अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी वाला नहीं। ऐसा राग हो जाए कि उन प्रभु के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हो जाए। कितने लोग अपने भगवान के लिए जान दे सकते हैं? हाँ, प्राण दे सकते हैं। देख तो ले, अपने प्रभु के लिए प्राण दे सकते हैं। प्रभु के लिए प्राण। हाथ उठा दो कि हमारे भगवान तो वैसे नहीं मांगने वाले प्राण। हाँ, भगवान तो वैसे ही नहीं मांगने वाले। हाँ नहीं, हम बता दें कैसे। यदि कोई धर्म परिवर्तन करवाने आ जाए, बोले आदिनाथ भगवान की उपासना करना छोड़ दो, यदि नहीं छोड़ोगे तलवार से सिर अलग हो जाएगा, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे कि मरना स्वीकार लोगे? कोई नहीं है मरने वाले जान है तो जहान है, बाकी तो सब देख लेंगे, भगवान तो अपने भेज लेंगे। हाँ, बोले जान है तो जहान है, ठीक है। जान ही नहीं रहे तो फिर क्या है कि भगवान ने कहा है, बोले जब तक जीवित रहेंगे तब तक कोई नहीं छोड़ने को तैयार हो जाएगा। प्राण से मतलब भगवान तो नहीं मांगेंगे। कोई व्यक्ति फोर्सफुली आकर के कहने लगे तो तलवार रख करके गर्दन में लड़ तो जाएंगे। दे सकते हो, सर कलम करा सकते हो। हाँ नहीं, सर कलम करा सकते हो अपने भगवान के लिए। वो बोल रहा है कि नहीं, श्रद्धा करना छोड़ दो भगवान पे, मैं जो कह रहा हूं उसे मानो। हाँ, हिम्मत जवाब दे जाएगी उस समय। जब दिख रहा है कि गर्दन अलग होने वाली है, तभी कई लोगों की 90% लोग जितने हाथ खड़े किए, सबकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, हम कह रहे हैं। हाँ अच्छा, अपने गुरु के लिए क्या दे देंगे? प्राण दे देंगे। और लड़ने के लिए उदाहरण है ना, अब इसी में आने वाला है उदाहरण है, वो सूकर का उदाहरण है ना। गुरु की रक्षा के लिए सिंह से भिड़ गया कि नहीं? वो राग कहलाता है, वो तीव्र अनुराग कहलाता है। पता था मुझे मरना है, सामने शेर है, राजा है, जंगल का राजा है, उसके आगे मेरी कोई भी औकात नहीं, क्षमता है ही नहीं, निश्चित रूप से मैं हारूंगा ही। यानी ये पता था मौत निश्चित है, फिर भी वो भिड़ गया है। इतना राग। और ये कब संभव होता है? जब तीव्र अनुराग होता है
उसके लिए वो कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो अभी तक का जो अनुराग रहा है, सबके भीतर राग है, ऐसा कोई भी नहीं है सब किसके भीतर राग ना हो, और सबके भीतर बहुत गहरा राग है। जितने भी हार्ट फेल होते हैं ना, किस किस से आपका राग है, किस किस से है? बेटे से, बेटी से, एज के साथ राग बदलते जाते हैं क्या? शुरू शुरू में किससे होता है? पहले माँ बाप से। किस किस से राग है? एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी स्कूल अवस्था में, छोटी सी कहानी आती थी। पहले जादूगर रहते थे और उनके पास ऐसी विद्या आ जाती थी कि वो अपने प्राण तोते में रख देते थे। होता था ना, कथा पढ़ती थी, पढ़ी ना, कि उसने अपने प्राणों को तोते में रख दिया, मैना में रख दिया। हाँ, राजकुमारी को पाने के लिए ऐसे कुछ होती ना। एक बार की बात है, एक जादूगर था, उसे विद्या सिद्ध हो गई थी। वो बड़ा चोरी आदि करता था, राज्य में आता था, लूटपाट करके चला जाता था, जिसको चाहे परेशान कर देता था। राजा बड़ा त्रस्त हो गया। पकड़ने के लिए उसने खूब पुरुषार्थ किया, लेकिन पकड़ाई में नहीं आया। और जब बहुत मेहनत की तो एक बार वो पकड़ाई में आया और राजा ने उसे मृत्युदंड घोषित कर दिया। कह दिया कि इसका सर जो है उड़ा दिया जाए। लेकिन जैसे ही उसके सिर पर प्रहार हुआ तलवार से, गर्दन अलग होती लेकिन वो फिर जिंदा हो जाता। हाँ, गर्दन अलग होती लेकिन फिर वो जीवित हो जाता। राजा बड़े अचंभे में, ऐसा कैसे हो रहा? पहली बार देखा गया कि गर्दन अलग हो गई लेकिन फिर भी वो जीवित है। पूछवाया गया तो किसी निमित्त ज्ञानी ने कहा कि इसने अपने प्राण जो है अपने तोते में रखे हैं कैद करके। वह तोता उसके महल में बंद है, यदि इसे मारना है तो उस तोते को मारना पड़ेगा, तब यह मर पाएगा। ऐसी कथाएं पढ़ी, किस किसने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी? पढ़ी। अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं, क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति अपने प्राणों को किसी तोते में रख दे? संभव, पॉसिबल है ऐसा? कोई व्यक्ति अपने प्राणों को तोते में रख दे और अपने शरीर के साथ चले जाए, कहीं भी यात्रा कर ले, कुछ भी काम कर ले? कि पंडित जी ऐसा पॉसिबल है? 3 कारण में संभव नहीं है, मनगढ़ंत है वो, मनगढ़ंत है, बहलाने के लिए लिखी गई है। क्यों लिखी गई है वो कहानी? पहले जब पढ़ा था शुरू में तो ऐसा लगता था बात तो बड़ी ऊट पटांग लिखी गई है। हाँ, ऐसा कैसे? संभव ही नहीं। कोई व्यक्ति कोई भी कितनी सिद्धि कर ले, अपने प्राणों को किसी दूसरे पक्षी में रख दे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए फिर धीरे समझ में आने नहीं लगे संभव है। बिल्कुल जो लिखी गई कथा बिल्कुल सत्य है और इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। कर दें? आप लोग अपने प्राण किसी तोते में रख के तो नहीं आए हो? किसी पक्षी में रख के तो नहीं आए हो? हाँ, अलमारी में तो रख करके नहीं आए हो? अरे उसमें तो तोते में रखा था। हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, लोग अपने प्राण को पिलर में भी रख लेते हैं। इस पिलर घर के खंभे में हो सकते हैं। लोग अपने प्राण हैं जमीन में भी रख देते गाड़ करके। लोग अपने प्राण तिजोरी में भी रख के आते हैं। नहीं रखते? कोई पार्टी दिवालिया हो जाए और हार्ट फेल इसका हो रहा है, 50 लाख उसने खाया, मर ही गया, ऐसे कैसे हुआ डॉक्टर साहब? कैसे पॉसिबल हुआ? नहीं, 50 लाख जिस पार्टी को दिया था उस पार्टी ने हाथ खड़े कर लिए, जैसे ही सुना तो उसका हार्ट फेल हो गया। उसका हार्ट उसके शरीर में था कि उसकी पार्टी में था कि पैसे में था? रखते हैं ना व्यक्ति अपने हार्ट को, कहाँ रखते हैं? कई लोग अपने प्राणों को पैसे में रखते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी में रखते हैं, कई लोग बच्चे में रखते हैं। बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो? आपका इकलौता बेटा और सुनने में आए कि एक्सीडेंट में चला गया, कितनी माँ की हार्ट फेल हो जाएंगे? अब बच्चा वो गया और हार्ट फेल इधर कैसे हो रहा है?
कैसे हो रहा है? इसका अर्थ है सीधा सा कि आपके प्राण आपके बेटे में हैं, किसी के प्राण उसके पति में हैं, किसी के प्राण पत्नी में हैं, किसी के प्राण प्रॉपर्टी में हैं, किसी के प्राण धन में हैं, किसी के प्राण शेयर मार्केट में नहीं है। तो वो जादूगर ने अपने प्राण उस तोते में रख दिया था तो क्या गलत हो गया था? वो तो समझाने के लिए लिखा गया था। व्यक्ति ऐसा तीव्र आसक्ति रखता है, तीव्र अनुराग रखता है कि अपने प्राणों को अपने भीतर नहीं रखता है। अधिकांश सबके प्राण उनके पास नहीं होंगे, न जाने कहां कहां रख करके वो आ जाते हैं। किस किस में स्थापित है आपके प्राण? बताना थोड़ा सा। कई लोगों ने बहुत सारा उसको बाइफर्केशन कर दिया, थोड़ा सा हिस्सा पति में है, थोड़ा सा बेटे में, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में, ऐसा कर दिया। आप लोग और एक्स्ट्रा स्मार्ट निकल गए, बोले हम एक में नहीं रखेंगे। एक्स्ट्रा स्मार्ट है ना, आप लोग एक में नहीं रखेंगे। बोले कहां कहां रखेंगे? हम थोड़ा सबकी जगह डिवाइड करके रखेंगे, थोड़ा इधर भी दे दिया, थोड़ा इधर भी दे दिया, ऐसा। अपने भीतर किसी के प्राण नहीं। यानी जब अनुराग हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्राण चले जाते हैं। तो ऐसा अनुराग जब प्राण चले जाते हैं ना, वो तीव्र अनुराग कहलाता है। लेकिन अभी तक जितने लोगों का भी अनुराग है वो सांसारिक विषय को लेकर के है, मोह को लेकर के है, परिवार को लेकर के है, माँ बाप को लेकर के है, पति पत्नी को लेकर के। क्या वैसा ही अनुराग प्रभु से है? बताओ। आप सुनो कि आपके मंदिर में मूर्ति चोरी हो जाएगी, किसका हार्ट फेल हो जाएगा? हम सुनना चाहते हैं। आपको कल पता चला कि जो मंदिर में प्रतिष्ठा हुई थी और वो प्रतिमा चोरी हो गई। अब हम देखना चाहते किसका हार्ट फेल हो जाएगा? किसी का हो जाएगा? पीछे बैठे किसी का तो हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। अरे हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेल। अरे बच्चे के एक्सीडेंट से हार्ट फेल हो रहा था ना, बच्चे के एक्सीडेंट से हार्ट फेल हो रहा था ना। हाँ, अब वो बोल रहे दुख तो होता है, यानी अनुराग तो है लेकिन आटे में नमक की भांति है। राग कितना है? हम मान रहे हैं राग है आपका, लेकिन कितना सा? क्यों पंडित जी, कितना राग है अपना? नमक के बराबर, उससे ज्यादा राग नहीं है ना। यदि वैसा राग नहीं है तो समझना भी भक्ति नहीं पैदा हुई है। भक्ति के लिए व्यक्ति अपने प्राणों का भी बलिदान लगा दे तो मानना उसके भीतर प्रभु के प्रति भक्ति पैदा हो गई। अब ऐसी भक्ति कर सकते हो कि कहानी में अच्छी लग रही है? हाँ बताओ, कर सकते हैं ऐसी भक्ति? कौन कर सकता है? बहुत समर्पण चाहिए। भक्ति पढ़ने से नहीं होती है, हम ये कह रहे हैं। भक्तामर पढ़ने से यदि आप ये समझ रहे हैं कि आपके भीतर भक्ति पैदा हो गई है, अभी बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं आप सभी लोग। और आचार्य भगवान ने भक्ति शुरू नहीं किया, इस श्लोक में भी भक्ति कर नहीं रहे हैं। अभी श्लोक नंबर 5 में यह बता रहे हैं कि भक्ति कैसी होती है। भक्ति तो बाद में शुरू करेंगे। तो पैदा कर सकते हो अनुराग? क्या परेशानी अनुराग पैदा करने में? बताओ। अच्छा, आपको पति से राग करना किसने सिखाया? थोड़ा सा पूछ ले जितनी बैठी महिलाएं, पति से राग करना किसने सिखाया? जब शादी हुई थी तब सिखा? माँ ने कहा सर, संकल्प लाया था माँ ने कि पति से गहरा राग करना। अच्छा, बेटे से राग करना किसने सिखाया? नेचुरली आ जाता है, नेचुरली राग आ जाता हो जाता नहीं, कोई सिखाता होगा? नहीं महाराज जी, वो राग तो हो जाता है, किया थोड़ी जाता है। क्या कहते हैं? राग तो हो जाता है, किया थोड़ी जाता है। अच्छा, हार्ट ही ट्रांसफर हो गया। वो बोल रहे दिल दे दिया। क्या कभी प्रभु को अपना हार्ट दिया? संसार से राग छूटेगा तो
भगवान से राग होगा, गलत कह रहे हैं। संसार से राग छूटेगा नहीं, पहले भगवान से राग होगा तो संसार से राग छूटेगा, उसको ऐसा लगाओ। राग छूटने पर प्रभु से राग नहीं होता है, प्रभु से राग होने पर संसार छूटता है। प्रभु तो कारण होते हैं संसार छोड़ने के लिए, प्रभु का राग तो कारण होता है संसार छोड़ने के लिए। समय हो गया है, आज इतना ही रखते हैं। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की